हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले आप अगर तैयारी करने जाते हो, आपके दिमाग में यही आता है कि सिलेबस कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की वीडियो के बाद तुम्हें पूरी क्लियरिटी हो जाएगी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो 75 MCQs क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे सवाल सिर्फ सिलेबस से ही आते हैं। तो अगर आप सिलेबस अच्छे से समझ लोगे तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। ये सबसे स्कोरिंग और सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इस सेक्शन में हम उन वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं जिन लोगों ने मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन रखी। सबसे पहले थिंकर है प्लेटो। प्लेटो की एक फेमस बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक। उसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ से सीयूटी में यहाँ से थिंकर्स प्लस कॉन्सेप्ट मैच करने वाले एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। फिर है मैकियावेली। मैकियावेली की जो फेमस बुक है उसका नाम है द प्रिंस। और उनका एक फेमस कॉन्सेप्ट भी है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। यहाँ से एमसीक्यू आते ही आते हैं ज़्यादातर। तो फिर नेक्स्ट थिंकर हैं हॉब्स। हॉब्स ने स्टेट के बारे में बताया है, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया है। और जॉन लॉक जो है वो नेक्स्ट थिंकर जॉन लॉक हैं, वो इस हॉब्स के बिल्कुल अपोजिट काम करा है उन्होंने लॉक ने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट थिंकर हैं जीन जैक रूसो। उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया दिया है। और J.S. मिल, उन्होंने लिबरलिज्म को सपोर्ट करा है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर, बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं सीयूटी के लिए। उन्होंने क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी है। सबसे लास्ट है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। और फिर यहाँ से ज़्यादातर थिंकर प्लस थ्योरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और मैच द फॉलोइंग आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इंडियन थिंकर के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म, वुमेन एजुकेशन सपोर्टर, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते ही हैं, अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ से डायरेक्ट MCQs आते हैं। फिर हैं सावरकर। सावरकर ने हिंदू आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर है कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऑथर हैं, स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और फॉरेन पॉलिसी के रूल्स दिए इन्होंने। यहाँ से भी थिंकर प्लस आइडियोलॉजी मैच करने वाले MCQs पक्का आते हैं। थर्ड पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ से डेफिनेशंस और डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इक्वालिटी, जस्टिस और सोवरेनिटी यानी कि सुप्रीम पावर, और सिटीजनशिप एंड जेंडर, और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और स्टेट के बारे में पूछा जाता है। ह्यूमन राइट्स मीन्स कि जो भी इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। और यहाँ से वन लाइन जो MCQs होते हैं वो आते हैं। और ये भी बहुत मतलब स्कोरिंग पार्ट है पूरे पेपर का। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो नेक्स्ट पार्ट है कंटेम्प्रेरी इश्यूज और फेमिनिज़म आइडियोलॉजी। इसमें फेमिनिज़म में लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, सोशलिस्ट फेमिनिज़म, ये सब पूछा जाता है। आइडियोलॉजिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस MCQs आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ से थ्योरीज पूछी जाती हैं, जैसे कि रियलिज़म, लिबरलिज़म और कोल्ड वॉर पूछा जाता है, जैसे कि USA वर्सेस USSR। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। मैं आपको आगे इसे पढ़ाऊँगी, तब आप वीडियो देख लेना मेरी। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, NAM, सार्क, एशियान, EU, ये सब ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं। इंडिया के रिलेशंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया USA। यहाँ से टाइमलाइन और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स। ये 50% ऑफ पेपर यहीं से बनता है ज़्यादातर, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे पेपर का। यहाँ से पूछा जाता है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट्स, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस के बारे में पूछा जाता है।
और जुडिशरी, गवर्नेंस, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं इसको। और मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा तुमको बहुत, तो आपका पेपर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर नेक्स्ट है इलेक्टोरल सिस्टम और अप्रोचेस और मॉडल्स और टाइप्स ऑफ रेजिम्स। नेक्स्ट पार्ट आता है पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। इसमें से मॉडल्स, थ्योरीज, मतलब मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट पार्ट है जनरल इश्यूज़ और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इसमें से ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये सब पूछा जाता है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी चल रहा है वो सब पूछा जाता है इसमें से। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको सिलेबस भी एकदम समझ आ चुका होगा। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।